हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे संकरण में हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो ये संकरण होता क्या है, संकरण को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो संकरण टॉपिक है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संकरण होता क्या है, संकरण को थोड़ा समझने से पहले आपको बता दें, जब हमें संकरण बनना है तो आप यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े या स्टूडियो केमिस्ट्री पढ़े, कुछ भी पढ़े, तो हम सबसे पहले कार्बन के बारे में कुछ जानते हैं। कार्बन जो 6 नंबर पे आता है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास करते हैं, इसका आता है 1s2 और 2s2 और 2p2। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे आता है 1s2 2s2 2p2। इसका जो अंतिम जो बाहरी कोष है, इसको क्या बोलते हैं, बाहरी कोष। यहाँ से 2s और 2p है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 2s में मतलब कि कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल आता है। कितने इलेक्ट्रॉन बनने, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बात करें 2p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, इसमें भरने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो भर गए हमारे 2, पर लेकिन जो हमारी एक जो थ्योरी थी बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये कहती है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने बनते हैं बॉन्ड, उतने क्या बनते हैं, बॉन्ड। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। अयुग्मित का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है सिंगल है, ये भी सिंगल है। अब इसके हिसाब से, कार्बन के हिसाब से इसमें जो बॉन्ड बनना चाहिए 2 बॉन्ड बनने चाहिए, और जो कि बिल्कुल नहीं बनते। और जो कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, सभी को पता है। और ये 4 बॉन्ड बनाता है तो कैसे बनाता है, उसके लिए ये जो वर्ड है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका यूज होता है। ये अपना कुछ बताती है कि संकरण होता है, फिर उसके बाद जो कार्बन बॉन्ड बनाता है वो 4 कैसे बनाता है, तो ध्यान से समझिएगा होता क्या है। फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन एक इसको देता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ से जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे कुछ बनेगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और यहाँ पे 3 है ऑर्बिटल, सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब इसके हिसाब से जो बॉन्ड बनेंगे टोटल कितने बनेंगे, 4। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और ये भी जो बॉन्ड है बिल्कुल गलत है, पर लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पर लेकिन ये जो बॉन्ड है ये नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है। क्योंकि इन बॉन्ड की बात करें तो दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि इनके ये जो वाले बॉन्ड हैं ये अभी मिक्स नहीं हुए हैं, ये अभी मिक्स नहीं हुए हैं। तो पहले यदि हम इन 3 की बात करें और इस एक की बात करें, ये वाले बॉन्ड कितने, यहाँ पे 3 बॉन्ड, इसके बॉन्ड कितने, 3, और एक ये बॉन्ड। क्यों, क्योंकि बीबीटी कहती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे। तो इसके हिसाब से यदि हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी और इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। पर लेकिन जो कार्बन जो बॉन्ड बनाता है, सबके बॉन्ड होते हैं, जैसे कि फर्स्ट बॉन्ड ये है, सेकंड बॉन्ड ये है, अब जैसे कि थर्ड बॉन्ड ये है, तो सबकी बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल सब कुछ समान होता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होंगी। कैसे होंगी, डिफरेंट। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, फेल। क्या हो गया, फेल। तो ऐसे भी बॉन्ड नहीं बन रहे, बॉन्ड ऐसे 3 और एक 4 तो बन रहा है, पर लेकिन ये वाले बॉन्ड नहीं बन रहे। तो फिर ये जो वर्ड है हाइब्रिडाइजेशन, तो ये वर्ड आता है, ये वर्ड क्या कहता है कि संकरण होता क्या है, ऑर्बिटलों की मिक्सिंग। हमको इसमें इसको मिलाना है। जैसे कि आप पानी के अंदर चीनी को मिला देते हो, पूरी तरीके से घुल जाती है, तब उसके बाद आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे होता है, ये एस होता है और ये पी होता है, तो ये दोनों आपस में घुल जाते हैं, पूरी तरह से क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स होने के बाद जो बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4, ये कितने हो गए, 4। ये चारों जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 4 कैसे बने रहेंगे, सिंगल सिंगल। ध्यान से देखिएगा दोस्त, 1 2 3 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भर गए, मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे हैं। और बीबीटी तो अपनी जगह सही थी, उसने तो बोल दिया केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे तभी बॉन्ड बनेगा। इसमें यहाँ पे डबल लिख दूं तो एक और पाउली का नियम कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इसकी कुछ नहीं बना सकता, तो इसलिए बॉन्ड कैसा आएगा, एक एक।
बॉन्ड एक आएगा। अब ये अनपेयर्ड है तो ये बॉन्ड बना सकता है, तब ये बॉन्ड बना सकता है। अब ये जो ऑर्बिटल बना है, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है जैसे पानी के अंदर चीनी बिल्कुल पूरी तरीके से घुल जाती है, जैसे ये घुल गए हैं। अब इनका बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, सब कुछ मतलब कि ऑल प्रॉपर्टीज इन दोनों, इसकी अलग थी और इसकी अलग थी, मतलब कि इन तीनों की सेम थी पर लेकिन इसकी अलग थी। तो इसीलिए जो 4 बॉन्ड बना रहा था तो वो हो गई फेल, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी कैसी थी, डिफरेंट। पर लेकिन ये जो बना है मिक्स होके, इसकी प्रॉपर्टी सबकी, इसकी 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 इसकी, जैसे पानी के अंदर चीनी पूरी तरीके से घुल जाती है, वैसे ही ये जो बना है। अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 4, तो कार्बन जो बॉन्ड बनाता है ऐसे बनाता है 4। और यहाँ पे इसका जो इसमें जो मिक्स हुआ है, ये इसके अंदर घुला है, इसको ही कहते हैं हाइब्रिडेशन, मतलब कि संकरण। एक ये ऑर्बिटल है और ये 3 ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल ही तो है। ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए, क्या हो गए, मिक्स, और इसी को नाम दिया है हाइब्रिडेशन, मतलब कि संकरण। संकरण होता क्या है, एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल में मिक्स होना। तो संकरण क्या होता है, ऑर्बिटल का मिक्स होना, ऑर्बिटल का मिक्स होना। तो यदि कोई पूछे संकरण होता क्या है, ऑर्बिटलों की मिक्सिंग, ऑर्बिटलों की मिक्सिंग को क्या कहते हैं, हाइब्रिडेशन कहते हैं, हाइब्रिडेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपके ये समझ में आएगा कि संकरण होता क्या है। अब संकरण होता है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक एस है और पी कितनी है, पी कितनी थी, 3। तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा, संकरण होगा, इसका जो संकरण होता है उसको बोलते हैं sp3। क्या बोलते हैं, कितनी एस है, एक एस, और पी कितनी है, 3 पी थी। तो हाइब्रिडेशन जो होता है उसका, इसका होता है sp3, sp3। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा हम हाइब्रिडेशन की बात चलते हैं कि sp आपने सुना भी होगा कि sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है, ये आपने सुने होंगे। तो थोड़ा हम इनकी चर्चा करते हैं, हम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे पर इनके बारे में कुछ थोड़ा जानेंगे, ठीक है। समझिएगा गाइस, जैसे कि यदि एक S और एक P मिक्स हो, यदि एक S हो और एक P हो तो उसको बोलते हैं संकरण को sp संकरण। क्या बोलते हैं, sp संकरण। यदि एक S हो और 2 P हो, P प्लस P, 2 P हो, तो उसको बोलते हैं एक S, sp2। ये जो लिखा आता है ऐसे कुछ लिखा जाता है, क्योंकि ये S लिखी है, ये कुछ ऐसे लिखे हैं, मतलब कि ये छोट कैपिटल नहीं होता, स्मॉल होता है। क्योंकि कैपिटल S का मतलब तो सल्फर होता है, पेरियोडिक टेबल में मतलब केमिस्ट्री की बात की जाए तो कैपिटल S का मतलब तो सल्फर होता है, क्या होता है, सल्फर। तो इनका भी मींस है, तो हमें कैसे लिखना है, ये छोटे लिखने हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे तो लिखा जाएगा sp और यहाँ पे लिखा जाएगा sp2, sp2। यदि हम यहाँ पे एक S लें और 3 P लें, क्या लें, 3 P, तो इसको बोलते हैं sp3। क्या बोलते हैं, sp3। तो हम थोड़ा डिटेल वाइज पढ़ते हैं कि sp संकरण, यदि एक S होगा, एक P होगा तो उसका नाम sp केवल, यदि एक S 2 P होंगे तो sp2, यदि एक S 3 P हो तो उसका नाम होगा sp3। तो ध्यान से देखिएगा, आप थोड़ा इनको समझते हैं, ठीक है। मतलब होता है sp और 3 का मतलब sp2 और 4 का मतलब एक S और p3। तो अब थोड़ा हम आगे समझते हैं, यदि सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो उसका नाम होता है s सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम, सिग्मा बॉन्ड। ये आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो इसमें होता है, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई, एक सिग्मा एक पाई। यदि 3 बॉन्ड दिख जाए तो इसमें से एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। एक को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और 2 को कहते हैं पाई बॉन्ड। इस 3 जब बॉन्ड होते हैं तो ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि हम समझते हैं जितना पाई बॉन्ड होता है, क्या क्या है, जितना पाई बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होगा, एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, क्या है मैंने, एक पाई बॉन्ड इक्वल होता है एक p ऑर्बिटल के। एक पाई बॉन्ड बराबर होता है एक p ऑर्बिटल, एक पाई बॉन्ड बराबर एक p ऑर्बिटल। याद रखना, यदि 2 पाई लिख दूं उसका मतलब 2p ऑर्बिटल, 2 पाई लिख दूं तो 2p ऑर्बिटल। कोई भी p ऑर्बिटल ना हो तो
उसका जो हाइब्रिडेशन होता है उसको बोलते हैं sp3। कोई भी संकरण ना हो तो उसको बोलते हैं sp3। यदि एक p ऑर्बिटल हो, क्या हो, एक p ऑर्बिटल, यदि एक p ऑर्बिटल हो तो उसका मतलब होता है sp2। केवल एक p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल की पहचान आपको कैसे करनी है, कैसे, पाई बॉन्ड से। जितना पाई बंद होगा, जितना पाई बॉन्ड होंगे उतने ही p ऑर्बिटल होंगे। यदि दो p ऑर्बिटल हो, कितने हो, दो p ऑर्बिटल, तो उसका मतलब क्या होगा, sp, केवल क्या होगा, sp। इन सभी को थोड़ा ध्यान से लिखिएगा दोस्तों। यदि कोई p ऑर्बिटल नहीं है तो वहां पे हाइब्रिडेशन होगा sp3। यदि एक p ऑर्बिटल है तो वहां पे sp2। यदि दो p ऑर्बिटल है तो वहां पे होगा sp। तो ध्यान से देखिएगा, यदि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट कंपाउंड आता है उसका नाम है मीथेन, CH4। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है कुछ ऐसे बनती है। ध्यान से देखिए, साइड साइड में कितने जुड़े हैं, H। ध्यान से देखिएगा, चारों कैसे हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। सिंगल सिंगल मतलब कि इसमें कोई पाई ऑर्बिटल नहीं है। यदि एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका नाम सिग्मा, और ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो कोई पाई ऑर्बिटल नहीं है तो p ऑर्बिटल नहीं होता, तो उसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। इस कारण का जो हाइब्रिडेशन होगा क्या होगा, संकरण sp3। अब हम थोड़ा आगे, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यदि मैंने लिख दिया C2H2, नहीं C2H4 लिख दिया, क्या लिख दिया, C2H4। C बनाने हमको दो, कितने बनाने, C दो, H बनाने हमको 4। दो H हमने इधर जोड़ दी और दो H हमने इधर जोड़ दी। ध्यान से देखिएगा, C बन गए दो और H बन गई, दो H इधर, दो H इधर, तो H है कि 4 हो गई। अब इस हमें दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, C के साइड साइड में सिंगल बॉन्ड होता है। यदि एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका नाम होता है केवल सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड में कोई p ऑर्बिटल नहीं होता। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे जो एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में मैंने बताया था, एक को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक को कहते हैं पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। और मैंने बताया था कि जितना पाई बॉन्ड होता है यहाँ पे क्या है, एक p ऑर्बिटल। क्या बताया था, एक p ऑर्बिटल। एक p ऑर्बिटल, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल में हाइब्रिडेशन जो होता है उसका नाम होता है sp2। तो इसके पास भी p ऑर्बिटल है, इसके पास भी p ऑर्बिटल है। ये जो बॉन्ड है इसके पास ही है, इसके पास ही, तो इसका संकरण जो होगा वो होगा sp2 और इसका भी क्या होगा, sp2। तो आप बहुत आसानी से दोस्तों संकरण को निकाल सकते हैं। यदि तीन बॉन्ड लगा दूं मैं, क्या लगा दूं यहाँ पे, अब यदि मैं यहाँ पे तीन बॉन्ड लगा दूं तो ध्यान से देखिएगा, तो इसके साथ एक H जोड़ना पड़ेगा और इसके साथ भी एक H। ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ पे जो बॉन्ड लगे हैं वो तीन लगे, क्या कितने बॉन्ड लगे, तीन बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे एक बॉन्ड, एक का नाम है दोस्तों, एक जो है उसको है सिग्मा। क्या है, सिग्मा। यदि ये दो है तो यहाँ पे इन दो को दो पाई बॉन्ड है। क्या है, दो पाई बॉन्ड मतलब कि दो p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल हैं। दो p ऑर्बिटल होते हैं तो दो p ऑर्बिटल का मतलब, दो p ऑर्बिटल का मतलब हाइब्रिडेशन जो होता है वो होता है sp। तो इसका होगा sp और इसका भी क्या होगा, sp। तो दोस्तों ये जो कहानी आपके एकदम क्लियर होगी, संकट से आप बिल्कुल क्लियर होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बात करना। तो आज के लिए काफी, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।